हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के पैसेज नंबर 9 के हिंदी सॉल्यूशन के बारे में। तो जितने पैसेज मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, यदि वो पैसेज का सॉल्यूशन आपको देखना है तो आप चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में आपको सारे पैसेज के हिंदी सॉल्यूशन मिल जाएंगे विद आंसर। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। स्टार्ट करते हैं। ये जो पैसेज है डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में है, जिन्होंने जो है अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और किस प्रकार यह मुकाम हासिल किया, उसकी एक छोटी सी यहाँ पर एक विवेचना है। तो स्टार्ट करते हैं। नवंबर 1918 डॉक्टर अंबेडकर ज्वाइंड सिदनम कॉलेज एज ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड वर्क देयर फॉर 2 years। 1918 की बात है, नवंबर में डॉक्टर अंबेडकर ने सैदनम कॉलेज जो है ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने कौन से प्रोफेसर के रूप में? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में 2 साल तक काम किया। कहाँ पर? सिदेनम कॉलेज में। ठीक है। With his little savings, some help from Maharaja of Kolhapur, and with a loan of 5,000 rupees from his friend Naval Bathena, he left for England in 1920 to complete his study in law and economics. विथ हिज लिटिल सेविंग्स यानी कि अपनी छोटी छोटी बचत करके और कोल्हापुर के महाराजा की मदद से, और साथ में उनका एक दोस्त था जिसका नाम था नवल बथेना, उससे उन्होंने 5,000 रुपीज़ यानी कि 5,000 रुपये लोन लिया था। उनकी जो है इतनी सारी मतलब जो है खुद की छोटी सी बचत, महाराजा थे कोल्हापुर के, उन्होंने कुछ मदद की और अपने दोस्त से पैसे लिए और वहाँ 1920 में इंग्लैंड के लिए चल दिए। और क्या करने के लिए गए थे इंग्लैंड में? लॉ और इकोनॉमिक्स की जो है स्टडी करने के लिए, यानी कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है। ही resumed his study at the London School of Economics and kept his terms at Grace Institute of Law। उन्होंने रेज्यूम्ड का अर्थ होता है अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। कहाँ पर? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और वहाँ पर ग्रेस इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर कानून की अपनी कुछ शर्तें रखना शुरू कर दिया, यानी कि वहाँ पर दलील देना शुरू कर दिया। कहाँ पर? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है। ही टर्न हिज अटेंशन टू द लंदन म्यूजियम वेयर द relics of the saintly and scientific thoughts are preserved। उन्होंने क्या किया? टर्न हिज अटेंशन, अपना ध्यान किधर घुमाया? उन्होंने लंदन में एक संग्रहालय था, एक म्यूजियम था, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े संतों और वैज्ञानिकों के विचारों को रेलिक्स यानी कि अवशेष के रूप में क्या किया गया था? प्रिजर्व किया गया था, संरक्षित रखा गया था। यानी कि अपना ध्यान किस तरफ घुमाया? लंदन म्यूजियम में, लंदन संग्रहालय में, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों के विचारों को जो है संजो के रखा गया था। कुछ किताबें थी बहुत महत्वपूर्ण, वहाँ पर उनका ध्यान घुमाया। वेयर द ruins ऑफ द एंटिक वर्ल्ड आर डिस्प्लेड एंड वेयर कार्ल मार्क्स, मैजिनी, लेनिन एंड सावरकर हैड डग फॉर नॉलेज एंड डाइजेस्ट इट। जहाँ पर क्या देखा उन्होंने कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है संत और वैज्ञानिक विचार की किताबें तो थी, साथ में वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो कार्ल मार्क्स है, मैजिनी है, लेनिन है, सावरकर है, इन्होंने है ना वहाँ पर डग फॉर नॉलेज का अर्थ होता है कि खुदाई की, किसके लिए? ज्ञान के लिए। मतलब इन लोगों ने भी वहाँ पर पहले जो है ज्ञान अर्जित किया था और उसको डाइजेस्ट भी किया था, उसको पचाया भी था। ठीक है। तो उसी सिद्धांत के ऊपर हमारे अम्बेडकर जी भी चले। इन द म्यूजियम ही पोर्ड ओवर बुक्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। म्यूजियम के अंदर, संग्रहालय के अंदर वो सुबह से लेकर शाम तक किताबें पढ़ते थे। टाइम वाज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विद हिम, क्योंकि समय उनके लिए बहुत बड़ा कारक था, यानी कि समय का लोचा था मेन। क्या समय का लोचा था? देखते हैं। टू सेव बोथ मनी एंड टाइम ही वुड गो विदाउट लंच। उनको पैसा और समय दोनों ही बचाना था, इसलिए वहाँ बिना लंच किए है ना पढ़ाई करते रहते थे। आफ्टर दिस द सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग बिगिंस एट हिज रेसिडेंस। इसके बाद में जब वो संग्रहालय से जाते थे तो अपने जो रेसिडेंस के ऊपर है ना, यानी कि आवास पर भी पढ़ाई जारी रखते थे। द एंडलेस रीडिंग वुड गो ऑन टिल अर्ली मॉर्निंग। और उनकी जो एंडलेस रीडिंग होती थी, यानी कि जो अंतहीन पढ़ाई होती थी, वो सुबह तक चलती थी, है ना। घर पर जाते थे तो रात से लेकर सुबह तक पढ़ते थे। He told his roommate that his poverty and lack of time required him to finish his study as early as possible। और उन्होंने अपने रूममेट से कहा था, जो रूम में उनके साथ रहते थे, उन्होंने कहा कि गरीबी और समय की कमी के कारण मुझे अपनी स्टडी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करना है। ठीक है। यानी कि वो सुबह से लेकर ना शाम तक जो है वहाँ पर म्यूजियम में पढ़ाई करते थे, संग्रहालय में पढ़ाई करते थे, रात को घर आके पढ़ाई करते थे, सुबह मॉर्निंग तक पढ़ाई करते थे। और अपने दोस्तों से उन्होंने कहा था कि मेरे पास ना तो समय है और ना ही पैसा है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी है ना ये ज्ञान अर्जित करना है। ड्यूरिंग दिस स्टडी इन लंदन फॉर हिज एकेडमिक एमिनेंस, यानी कि उनकी जो स्टडी वो कर रहे थे लंदन में अकादमिक प्रतिष्ठा के लिए, ही हैड नॉट फॉरगेटन द रियल एम इन हिज लाइफ। वो अपने जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको नहीं फॉरगेट किया, नहीं भूले वो, है ना। क्या लक्ष्य था उनका? देखते हैं।
ही कुड नॉट फॉर अ मिनट फॉरगेट द डम फेसेस ऑफ द अनटचेबल्स इन इंडिया। एक मिनट के लिए भी वो उन डम फेसेस को, उन मुरझाए हुए चेहरे को, है ना, जो भारत के अंदर छुआछूत वाले हैं, बेचारे जिन लोगों से, है ना, छुआछूत करते थे, उनके डम्ब चेहरों को एक मिनट के लिए भी नहीं भूले। He took up this matter with the Secretary of State for India and also held discussion with Mr. विट्ठल भाई पटेल in London। उन्होंने क्या किया, इस मुद्दे को, है ना, सेक्रेटरी यानी कि सचिव के सामने उठाया, स्टेट फॉर इंडिया, है ना, भारत के जो राज्यों के सचिव थे उनके सामने उठाया, और साथ में डिस्कस किया किसके साथ में, विट्ठल भाई पटेल के साथ में, लंदन में। ओके, नाइदर कुड ही फॉरगेट द एलियन पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ द नेशन। और ना ही वहाँ जो नेशन का था, यानी जो भारत में जो चीज़ चल रही थी, एलियन, एलियन का अर्थ तो ये होता है कि जो विदेशी, है ना, विदेशी जो मुद्दे थे बहुत सारे, उनमें ना तो उस चीज़ के बारे में अच्छे, जो अनटचेबिलिटी थी उसके बारे में भूले। इन ए पेपर रीड बिफोर द स्टूडेंट यूनियन एंड आल्सो इन हिज फेमस थीसिस। और उन्होंने जो है जो स्टूडेंट्स थे उनकी एक यूनियन थी, एक संघ था, छात्र संघ था, उनके सामने उनका एक फेमस थीसिस को उन्होंने पढ़ा, और उस थीसिस का नाम क्या था, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। क्या, पैसे की या रुपये की समस्या। ही एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, जिसमें उन्होंने क्या किया अपने थीसिस में, जो भारत के अंदर जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, उनकी जो पॉलिसीज थी उसके खोखलेपन के बारे में बात की उन्होंने। विच कॉज a stir in the academic world of London and Ambedkar was suspected to be an Indian revolutionary। और जब उन्होंने थीसिस को पढ़ा तो इस थीसिस के कारण लंदन की जो एकेडमी थी वहाँ पर हलचल मच गई, और अम्बेडकर को एक भारतीय, है ना, क्रांतिकारी की निगाह से देखा जाने लगा। यानी कि जो हमारे अम्बेडकर जी थे, उन्होंने छुआछूत की समस्या को अपने ढंग से सब जगह रखना चाहा, और जब लंदन में भी उन्होंने ऐसा किया, उनका एक शोध था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, उसमें जब उन्होंने इस चीज़ को जो है व्याख्या की, तो सब लोग उनको थोड़ा-सा, है ना, सस्पेक्ट की नज़र से देखने लगे थे। तो यहाँ पर अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी हमको मिली। वैसे वो बहुत ही महान शख्सियत थी। यहाँ पर इतनी छोटी-सी, है ना, चीज़ में हम उनका जो है गुणगान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उनके बारे में चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी इस पैसेज के माध्यम से हमको कुछ जानकारी मिली, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर, वेयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर टीच। डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ पर जो है टीच किया उन्होंने, कहाँ पर उन्होंने जो अपनी स्टडी चालू की, तो सैदनम कॉलेज। तो 20 का सही आंसर आएगा, ठीक है। तो 20 का आंसर आ जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन होता है, डॉक्टर अम्बेडकर वाज ए टीचर ऑफ, किस चीज़ के टीचर थे वो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के टीचर थे। तीसरा है, हूँ अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग वाज डॉक्टर अम्बेडकर बेनिफैक्टर, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत सारे लोगों ने जो है मदद की थी, इनमें से कौन व्यक्ति है जिन्होंने उसकी मदद की थी। तो क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा राजा ऑफ कोल्हापुर, है ना, किंग ऑफ कोल्हापुर। नेम डॉक्टर अम्बेडकर से फ्रेंड हु हेल्पेड हिम टू गो टू इंग्लैंड, अम्बेडकर के उस दोस्त का नाम बताना है ना, जिनकी मदद से वो इंग्लैंड गए थे। तो नाम क्या था उनका, नवल भठेना। वाई डिड डॉक्टर अम्बेडकर ट्राई टू फिनिश स्टडी एज अर्ली एज पॉसिबल, डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पढ़ाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास रिसोर्स की, है ना, और टाइम की कमी थी। व्हाट वाज डॉक्टर अम्बेडकर से रियल एम इन लाइफ, उनका रियल एम क्या था, तो उनका रियल एम था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन कास्ट, ठीक है, यानी कि जो कुचले हुए लोग हैं, है ना, उनकी जो जाति है उनको अपलिफ्ट करवाना, है ना, उनको ऊपर उठवाना, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कोर स्लोगन राइज्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मुख्य नारा क्या दिया गया, तो मुख्य नारा दिया गया था पैसिफिकेशन ऑफ द अनटचेबल्स, जो अनटचेबल व्यक्ति हैं उनकी, उनको शांति मिलनी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। आठवां है, वेयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन लंदन, लंदन में वो अधिकतर समय कहाँ पर बिताते थे, तो म्यूजियम के अंदर, ठीक है। और हाउ मेनी ईयर्स डिड अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज थीसिस, कितने साल लगाए उन्होंने थीसिस के लिए, तो 2 साल लगाए। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज थीसिस, उन्होंने अपनी थीसिस में क्या एक्सपोज किया, तो उन्होंने एक्सपोज किया डी वाला, इसका सही आंसर आएगा हॉलोनेस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज, अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसकी जो पॉलिसीज थी, है ना, उसमें जो खोखलापन था उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी इजी थे, पैसेज भी इजी ही था पिछले पैसेज की तुलना में। और यदि आपको ऐसे ही पैसेज देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।